अनम्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्कटिक में बिछ रही एक नई शतरंज की बिसात की, जिसका एक मोहरा है ग्रीनलैंड। बात है 2019 की, जब एक खबर ने ना पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। खबर क्या थी कि अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे। जी हाँ, सही सुना। एक पूरे बर्फीले द्वीप को एक बड़ी रियल एस्टेट डील कहना, मतलब ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति एक दूर-दराज बर्फ से ढके द्वीप में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाएगी? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और रणनीतिक है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं, और इसे समझने के लिए हमें ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी कि उसके रणनीतिक महत्व को जानना होगा। और ये महत्व जो है वो 4 मुख्य वजहों पर टिका है। ये 4 चीजें क्या हैं? पहला, इसके जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरा, इसका मिलिट्री के लिहाज से महत्व। तीसरा, बर्फ के नीचे दबे बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज। और चौथा, क्लाइमेट चेंज की वजह से खुल रहे नए नए समुद्री रास्ते। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो ग्रीनलैंड ठीक उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक पुल जैसा दिखता है। मतलब इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के सबसे जरूरी हवाई और समुद्री रूट्स को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि दशकों से ग्रीनलैंड अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। वहां पर थुले एयरबेस जैसे बेहद इंपॉर्टेंट अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए हैं जो पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए एक तरह से एक अदृश्य ढाल, एक शील्ड का काम करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लोकेशन पर खत्म नहीं होती। ग्रीनलैंड की असली कीमत तो शायद उसकी बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपी है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा खजाना। अनुमान यह है कि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और नेचुरल गैस का इतना बड़ा भंडार है जो आज की टेक्नोलॉजी और एनर्जी की जरूरतों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। और अब एक विडंबना देखिए, क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, वही आर्कटिक में नए इकोनॉमिक मौके पैदा कर रहा है। कैसे? अरे भाई, बर्फ पिघल रही है तो नए नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ये वो रास्ते हैं जो एशिया से यूरोप और अमेरिका तक के सफर का टाइम और खर्चा दोनों को बहुत कम कर सकते हैं। तो जाहिर है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो मुकाबला तो होगा ही। ग्रीनलैंड की यही अहमियत इसे एक ग्लोबल कंपटीशन का सेंटर बना रही है, और इस खेल में अब दूसरे बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। तो आर्कटिक की इस नई रेस में 3 मेन प्लेयर्स हैं: अमेरिका, रूस और चीन। सबके अपने अपने गोल हैं। अमेरिका चाहता है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे और वहां के रिसोर्सेज पर उसका कंट्रोल हो। रूस अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक दबदबा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो नए बेस और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहा है। और फिर आता है चीन, जो खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट यानी आर्कटिक के पास का देश बताता है। उसका तरीका अलग है। वो पोलर सिल्क रोड के नाम पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए अपनी जगह बना रहा है। तो यहां पर ना रूस की हार्ड पावर और चीन की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ रूस है जो सीधे सीधे मिलिट्री ताकत, नए बेस बनाने और जमीन पर कब्जे पर फोकस कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन है जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और साइंटिफिक मौजूदगी के जरिए धीरे धीरे अपना असर बढ़ा रहा है। अब जब कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो इसके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स तो इसे एक नए तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत मान रहे हैं। कुछ लोग इसे न्यू कोल्ड वॉर या नया शीत युद्ध का नाम भी दे रहे हैं। चलिए वापस उस कहानी पर चलते हैं। जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया तो यूरोप से बहुत तीखा रिएक्शन आया। डेनमार्क, जिसके अंडर ग्रीनलैंड आता है, उसने तो इसे पूरी तरह से बकवास बताकर खारिज कर दिया। और इस एक घटना ने अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्तों के रिश्तों में भी खटास पैदा कर दी थी। तो आखिर ये नया कोल्ड वॉर है क्या? देखिए, ये पुराने वाले कोल्ड वॉर जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां 2 गुट आमने सामने थे। इस नए दौर की लड़ाई सीधी मिलिट्री से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर, टेक्नोलॉजी पर कब्जा और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से लड़ी जाती है। और आर्कटिक वो इस नई लड़ाई का एक बहुत बड़ा मैदान बनता जा रहा है। तो असल में ग्रीनलैंड को खरीदने का वो प्रस्ताव तो बस एक इशारा था, एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट का। 2019 की उस घटना ने दुनिया की नजरें आर्कटिक पर टिका दी, और उसके बाद तो जैसे होड़ सी लग गई।
रूस और चीन दोनों ने ही इस इलाके में अपनी एक्टिविटीज और भी ज्यादा तेज कर दी। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि आने वाले वक्त में दुनिया की पॉलिटिक्स का एक बड़ा सेंटर आर्कटिक होने वाला है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस बेहद नाजुक इलाके में मिलकर काम करने का रास्ता चुनेंगी, या फिर आर्कटिक अगली बड़ी ग्लोबल जंग का अखाड़ा बनेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही और भी दिलचस्प मुद्दों पर गहरी जानकारी के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।